बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़िश की रेसिपी लेके आया हूँ। आपने सिर्फ एक बार मेरे तरीके से ये फ़िश की रेसिपी अपने घर में बनानी है। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार मछली की रेसिपी दी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। कि जानदार और मज़ेदार फ़िश की रेसिपी के लिए मैंने 1 किलो फ़िश ली है और फ़िश मैंने काला रहू लिया है। आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि काला रहू लें। इसकी बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश बनती है और इसका जायका भी बहुत कमाल का आता है। तो मैंने काला रहू फ़िश ली है और इससे पहले मैंने 2 से 3 पानी धो लिया है। धोने के बाद मैंने 2 टेबलस्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून नमक और 4 अदद लेमू का रस, 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट के साथ इसे अच्छे तरीके से मल दिया था। इसे मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था। आधे घंटे रखने के बाद इसे मैंने अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी मज़ीद धो लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये फ़िश मिल गई है हमें। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी आज की कोशिश है कि ऐसे तरीके से मैं आज आपको रेसिपी दूं कि इसमें ज़रा बराबर भी स्मेल ना रहे, ताकि बच्चे बड़े शौक से खाएं। क्योंकि बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। वो कहते हैं इसमें स्मेल आती है। और इसको साफ़ करने का क्या तरीका वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसान तरीके से ये मैं अब आपको तरीका बताऊँगा। आप फ़िश को अच्छे तरीके से अजवाइन, नमक और लेमू के रस और लहसुन के पेस्ट के साथ इसे अच्छे तरीके से धो लें। तो इसे मज़ीद थोड़ा सा साफ़ करने का तरीका क्या है कि इसमें ज़रा बराबर भी स्मेल ना रहे और इसकी जड़ से स्मेल ख़त्म हो जाए। वो क्या तरीका है, और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपको किसी ने ये तरीका नहीं बताया होगा। आपने एक बाउल ले लेना है। इसमें मैं तकरीबन ½ लीटर पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दूंगा। और मैंने 3 से 4 अदद ये लेमन का रस लिया, ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने एक बर्फ़ का टुकड़ा है ये इसमें डाल देना है। ये आपको ऐसा राज है, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आप ये अमल करके देखें, इसमें आपको ज़रा बराबर भी स्मेल नहीं रहेगी। ये ख़ास तरीका है जो दादा तारक भाई आपको बता रहे हैं। आपने मेरे तरीके से ये आपने फ़िश को धोना है, इसमें ज़रा बराबर भी स्मेल नहीं रहेगी और बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। डालने के बाद ये हमारी जो फ़िश है ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह जी, मैंने अपनी फ़िश को इसमें डाल दी है। आपने कुछ भी नहीं करना है, इससे ना ज़्यादा आपने मलना है। आपने स्पैचुला की मदद से एक मरतबा अच्छे तरीके से इसके पानी के अंदर इसे डिप कर देना है और इसे आपने सिर्फ 15 मिनट के लिए ऐसे रख देना है इस ठंडे पानी में। और ये अमल आपने करना है, बेशक ये जनवरी का महीना हो, दिसंबर का महीना हो, जितनी मर्ज़ी सर्दी पड़ रही हो, लेकिन आपने ये बर्फ़ के साथ ये अमल लाजमी करना है। अब 15 मिनट के बाद इसे अच्छे तरीके से मैं धो के साफ़ करके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 15 मिनट बर्फ़ वाले पानी में रखने के बाद फ़िश को मैंने अच्छे तरीके से 1 से 2 पानी धो लिया था और ये बेहतरीन साफ़ सुथरी ये फ़िश हमें मिल चुकी है। हमने थोड़े से मसाले डालने हैं। मैंने 2 टेबलस्पून ये लेमन का जूस लिया, ये डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून ये नमक है, ये डाल दूंगा। 1 टीस्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये इतनी तेज़ नहीं होती लेकिन इसका कलर बड़ा प्यारा होता है, ये डाल दूंगा। ½ टीस्पून इसमें मैं हल्दी डाल दूंगा। 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया, ये डाल दूंगा। ½ टीस्पून इसमें गर्म मसाला, ये डाल दूंगा। और 1 टीस्पून ये लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगा। ½ टीस्पून ये काला नमक है, ज़रूर डालना है, इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा, ये डाल देंगे। ½ टीस्पून ये काली मिर्च है, ये डाल दूंगा। ½ टीस्पून ये कसूरी मेथी है, ये हाथ से थोड़ा सा मसल के ये डाल देंगे। ये नहीं, ये मैंने तमाम चीज़ें डाल ली हैं। अब ये जो तमाम चीज़ें मैंने डाली हैं, आपने हल्के हाथ के ज़रिए अच्छे तरीके से इन मसालों को इसके ऊपर अच्छे कोटिंग कर देनी है। ये मैंने तमाम मसालों को अच्छे तरीके से फ़िश के ऊपर कोटिंग कर दी है और ये बेहतरीन मसाला इसके ऊपर मैरिनेट हो गया है। अच्छे तरीके से मसाला लगाने के बाद मैंने ये 2 टेबलस्पून ये बेसन लिया है। आपने इससे ज़्यादा नहीं डालना, आपने थोड़ा सा कम डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना। मैंने ये 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ये बेसन लिया, ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। बेसन हम थोड़ा सा इसलिए डालते हैं कि इसके ऊपर जो मसाला लगा है वो उतरे ना, क्योंकि हमने इसे हल्की आंच पे से फ्राई करना है, तो ये मसाला इसके ऊपर लगा रहेगा। तो आपने सिर्फ 2 टेबलस्पून ही आपने बेसन डालना है, इससे ज़्यादा आपने बेसन नहीं डालना। ये मैंने बेसन जो 2 टेबलस्पून डाला है वो भी अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैंने कोटिंग कर दी है फ़िश के ऊपर। और मैं कैमरे की आंख से आपको ये करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा।
अब इसे मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे रखूँगा, फिर आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। जी तमाम मसाले लगा के मैंने फ़िश को 15 मिनट के लिए रख दिया था और ये बेहतरीन मसालों की कोटिंग ये फ़िश के ऊपर आ गई है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आँच को मैंने मीडियम रखा है और ऊपर मैंने फ्राई पैन रख लिया है और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ये तकरीबन 1 कप ऑयल है, गर्म हो चुका है। अब ये हमारी फ़िश है जो मैं इसके अंदर डाल दूँगा। बिस्मिल्लाह। आज आपने मेरे तरीके से ये फ़िश फ्राई करनी है। आपने कहना कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। और पहले आंच को मैंने मीडियम रखा था, अब आंच को थोड़ा सा मैं हल्का कर दूंगा और ये हल्की आंच पे इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगा और दूसरी तरफ से मैं 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगा। और इसे आपने डालते वक्त फौरी चम्मच के ज़रिए आगे पीछे नहीं करना। आपने पहले आंच को मीडियम रखना है और आपने फ़िश डाल देनी है, उसके बाद आंच को आपने हल्का कर देना है। फ़िश जल्दी कुक हो जाती है, आपने ज़्यादा चम्मच के ज़रिए इसे अल्टा पल्टा नहीं करना वरना ये टूट जाएगी। आंच में मुझे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं चिमटे के ज़रिए या आप चम्मच के ज़रिए इस फिश को थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे। एक तरफ से 3 मिनट हो गए हैं, मैं चिमटे के ज़रिए पलट दूंगा और दूसरी तरफ से भी हम फ्राई कर लेंगे। ये ले मैंने तमाम फ़िश को चिमटे की मदद से पलटा दिया और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख के करीब से आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये फ्राई हुई है और आप यकीन कीजिएगा कि बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। आप मेरे तरीके से ये फ़िश को फ्राई कीजिएगा और मेरे तरीके से फ़िश को आपने साफ़ करना है। इसमें ज़रा बराबर भी स्मेल नहीं होगी और बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। कि आंच पे दूसरी तरफ से पकाते हुए 3 मिनट हो गए हैं और मैं बिल्कुल लाइव आपको चिमटे की मदद से निकाल के आपको कैमरे की आंख से चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये फ़िश फ्राई हो रही है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर वो कलर दे देते हैं। मैंने कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डाली। आपने जो मसाले मैंने डाले हैं यही मसाले डाल के आपने फ़िश फ्राई करनी है। और ये देखिएगा बेहतरीन हमारी फ़िश फ्राई हो रही है। अब मैं चिमटे की मदद से आपको ये सारी फ़िश निकाल के चेक करवा रहा हूँ। ये लें जी, कैसी ज़बरदस्त किस्म की हमारी फ़िश फ्राई हुई है और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से आपको करीब से भी चेक करवा रहा हूँ। और इसी तरह जो हमारी फ़िश बच चुकी है ये भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगा। बिस्मिल्लाह। जी बाकी जो हमारे पास फ़िश बच चुकी थी उसे मैंने दोनों तरफ से 6 मिनट के लिए टोटल पका लिया है। 3 मिनट एक तरफ से और 3 मिनट दूसरी तरफ से मैंने कुक कर लिया है और इसे भी निकाल के मैं आपको चेक करवाता हूँ कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी फ़िश फ्राई हुई है। जी ये भी ज़बरदस्त किस्म की फ्राई हो चुकी है। ये लगा देते हैं और ये 2 पीस रह गए हैं, इसे भी निकाल लेते हैं। ये नहीं हमारी बेहतरीन ये फ़िश फ्राई हो चुकी है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगा। अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दी है। आपने मेरे तरीके से ये फ़िश फ्राई करनी है। इसमें ज़रा बराबर भी स्मेल नहीं होगी और इसमें बहुत ही कम मसाले मैंने डाले हैं। बच्चे घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटे का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।